जय हिंद दोस्तों, कैची चॉइस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। संविधान पर, संवैधानिक पदों पर बैठने वाले व्यक्ति की संवैधानिक जिम्मेवारी पदों पर बैठते समय भी होती है और पदों से उतरने के बाद भी होती है। इस आदमी को आज भी हिंदुस्तान के खर्चे से सब कुछ दिया जाता है और कई गुप्त बातें बाहर बोलने से लेकर कौन सी बातें नहीं बोलनी हैं, ये भी इनके रूल बुक में हैं। ऐसे में ये अपराध किस श्रेणी में आता है? देखिए, ऐसा है कि मुझे लगता है कि इनके विषय में एक वृहत बड़ी एसआईटी बिठाने की आवश्यकता है, क्योंकि जो विनोद बंसल जी कह रहे हैं उसको मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूं। ये आज का प्रकरण नहीं है। 100 वर्ष पहले इनके चाचा, सगे चाचा मुख्तार अहमद अंसारी ने ये मूवमेंट शुरू किया था खिलाफत को रिकॉग्नाइज करने के लिए। आपको मालूम है, मुस्लिम लीग के अध्यक्ष हुआ करते थे उस समय, जिस समय खिलाफत छिड़ा हुआ था, और जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी की स्थापना भी इन्होंने की थी और उस समय ये ऑटोमन अंपायर को सपोर्ट कर रहे थे। तो ये परिवार कोई आज का काम नहीं कर रहा, ये 100 वर्ष से एक ही मानसिकता को लेकर चला है कि हिंदुस्तान को कैसे इस्लामिक राष्ट्र बनाया जाए और ऑटोमन अंपायर को कैसे भारत में स्टैब्लिश किया जाए। आप अगर इतिहास उठाकर देखेंगे तो वो बिल्कुल साफ दिखता है। मुझे लगता है कि जब हम स्वतंत्र हुए तो इनके परिवार के बहुत सारे लोग पाकिस्तान चले गए और मुस्लिम लीग चूंकि पाकिस्तान बनाने का नेतृत्व कर रही थी और इनका परिवार मुस्लिम लीग को सपोर्ट कर रहा था या मुस्लिम लीग के अध्यक्ष हुआ करते थे, तो ये उस एजेंडे को भारत में आज पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए यह आवश्यक रहता है कि किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार के पदों पर नियुक्त करने से पहले एक इनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, दौरान होनी चाहिए और बाद में भी इनके होने चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, रॉ के अधिकारियों को लेकर बहुत सारे प्रश्न खड़े हो चुके हैं। ईरान के मामले में, तेहरान के मामले में, जब रॉ के अधिकारियों को ये वहां पर राजदूत हुआ करते थे उस समय भी बहुत सारे प्रश्न खड़े हुए थे। मुझे लगता है कि ये जो आप कह रहे हैं कि ये इन्होंने शब्द बोल दिए, केवल प्रश्न खड़े नहीं हुए, केवल प्रश्न खड़े नहीं हुए, रॉ के अधिकारी ने जिम्मेवारी के साथ पुस्तक लिखा और ये कहा कि ईरान में जो रॉ के अधिकारी थे उनकी हत्या के लिए यह आदमी जिम्मेवार है। इस आदमी ने रॉ के अधिकारियों की सूची को तेहरान अर्थात ईरान के सरकार के साथ साझा किया था और उस सूची में से एक एक कर को चुन चुन के मारा गया था। उनकी हत्या की केस भी इसके ऊपर चलनी जरूरी है। हिंदुस्तान की सरकार क्यों दया दिखा रही है इस पर मुझे पता नहीं है। आपने संकेत किया, मैंने थोड़ा खुल के बता दिया, आप कंटिन्यू करिए। मैं ये कह रहा हूं कि जो ये इस समय स्टेटमेंट दे रहे हैं वो बहुत छोटे हैं। हाँ, ये तो देशद्रोह के मामलों में सिर से लेकर पैर तक अड़े हुए हैं और इनके परिवार के लोग, अगर हम बात करें कि आज के हामिद, आज के मुख्तार अंसारी की, आज के अफजल अंसारी की, ये सारे बहुजन समाज पार्टी, फिर समाजवादी पार्टी और बिल्कुल जो सारे अपराधी हैं जिनको योगी ने पंजाब से लाकर यूपी के जेल में डाल दिया। बोलिए। पूरा परिवार सिर से लेकर पैर तक धंसा हुआ है देशद्रोह के मामलों में। इसलिए इनके ऊपर तो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन बिठाकर देशद्रोह के मुकदमे लगने चाहिए और ऐसे लोगों को फांसी से कम सजा नहीं दी जा सकती। ये बात बहुत गहराई से मैं कह रहा हूं, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये जो कह रहे हैं ये बहुत छोटी बात है आज की तारीख में, ये बहुत बड़े बड़े कारनामे करके आए हैं। इसलिए मुझे लगता है कि आज जिम्मेदारी के साथ भारत सरकार को इनके खिलाफ एक इन्वेस्टिगेशन बिठाने की आवश्यकता है। इनका टॉलरेंस अब अपने आप सामने आ जाएगा, ये कितने टॉलरेंट लोग हैं।